अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा सामने है, नवाज़ शरीफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उनकी अपीलों के ऊपर जो फैसला सामने आया है, उसकी मुकम्मल तफसीलात रखनी है। और अदालत ने ख़ास तौर पर किन वजूहात की बुनियाद पर नवाज़ शरीफ की अपीलें खारिज की हैं, वो सारी तफसीलात रखूँगा। और 9 सफ़ात पर जो मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया गया है, उस फैसले में क्या क्या अदालत ने पॉइंट्स उठाए हैं। और ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन इस जो हुक्मनामा है, जो फैसला जारी किया गया है 2 रुकनी बेंच का, वो सामने आया है। वो क्या है कि नवाज़ शरीफ अगर मुस्तकबिल में गिरफ़्तार भी हो जाते हैं तो उसके बाद फिर उनकी अपीलों पर, उनकी सज़ाओं के ऊपर जो है वो क्या उसका जो अदालत की ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद क्या मुस्तकबिल में फ़ैसला आ सकता है, वो भी क्लियर हो चुका है, वाज़े हो चुका है। क्योंकि नवाज़ शरीफ को जो सज़ाएँ सुनाई गई थी, वो सज़ाएँ तो अब बरकरार हैं, लेकिन वजूहात क्या हैं उसको बरकरार रखने की, और उसके बाद मुस्तकबिल में अगर अपीलें दायर करते हैं तो उनका उस अपीलों पर भी क्या फ़ैसला आ सकता है, वो भी अदालत का माइंड बिल्कुल क्लियर आ चुका है। बल्कि अदालत अपने इस फैसले में करार दे चुकी है, और वो क्या कहना था अदालत को, वो आपके सामने रखता हूँ। गुज़श्ता रोज़ तवील तरीन जिस तरह दलाइल हुए थे, जो अदालत के मावनीन थे, उनकी जानिब से दलाइल सुनने के बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस जो है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फ़ैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कल कहा गया था कि कल ही सुनाया जाएगा, लेकिन कल फैसला नहीं सुनाया गया, लेकिन आज दोपहर के बाद ये फैसला सुनाया गया है। और उसमें अदालत ने अपने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने तहरीरी हुक्मनामे में न सिर्फ नवाज़ शरीफ की जो सज़ा हैं उनको बरकरार रखने का हुक्म दिया, बल्कि जो मुअत्तल की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज़ शरीफ की सज़ाएँ, वो सज़ाएँ भी अब बहाल हो चुकी हैं। अब किसी वक्त भी कहीं भी नवाज़ शरीफ होंगे तो उनको जो हुकाम है वो गिरफ़्तार कर सकते हैं। यानी कि जो सज़ाएँ मुअत्तल करने का हुक्मनामा था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस ले लिया है। ये इंतहाई अहम नुक्ता है उन अपीलों में। अदालत ने जो अल-अज़ीज़िया और इसके अलावा जो एवन फील्ड रेफरेंस है, उसमें जो सज़ाएँ सुनाई गई थी, एक रेफरेंस में 10 साल और दूसरे रेफरेंस में नवाज़ शरीफ को 7 साल सज़ा सुनाई थी, और अदालत ने वो दोनों सज़ाएँ बरकरार रखी हैं। और नवाज़ शरीफ की अपीलें मुस्तरद करार देते हुए अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि नवाज़ शरीफ चूँकि बिला जवाज़ और बिला किसी मकसद के अदालत को एतमाद में लिए बग़ैर मुसलसल गैर हाजिर रहे, मफरूर हो गए, उसके बाद इश्तिहारी करार दिया गया, लेकिन वो कोई रीज़नेबल कोई चीज़ वजह जो है वो अदालत को नहीं बता सके। इसलिए उनकी जो अदालत के पास इस बात के सिवा कोई चारा नहीं है कि मुल्ज़िम की अपीलें जो है वो खारिज की जाएँ। अदालत ने अपने जो फैसले में ख़ास तौर पर ये नुक्ता बड़ा काबिल गौर है कि जो एक भगोड़ा लीडर है नून लीग का, यानी कि साबिक वज़ीर आज़म भी है, उसके हवाले से अदालत ने एक ख़ास जो पॉइंट रखा है। अदालत ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट में नवाज़ शरीफ को शफाफ ट्रायल का मौका दिया गया था। ये बहुत बड़ी और इंतहाई अहम बात है कि अगर मुस्तकबिल में भी अगर कोई अपील फ़ाइल होती है तो उसमें इस नुक्ते को जो उस वक्त की अदालत होगी वो ज़रूर गौर करेगी, इसका जायज़ा लेगी। कि अदालत ने कहा कि उस वक्त मुल्ज़िम को शफाफ ट्रायल का मौका दिया गया था, और उसके बाद फिर अदालत ने इसको मुल्ज़िम को 2 जो रेफरेंस हैं उनमें जुर्म साबित होने के ऊपर सज़ा सुनाई। और उसके बाद फिर जब अपीलें दायर की गई अदालत से, वो उन्होंने ज़मानत ली। ज़मानत लेने के बाद, क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने वो बाहर नहीं बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो बाहर गए थे, तो उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि जब ज़मानत पर रिहा किया गया उसके बाद वो अदालत को बताए बग़ैर यहाँ से मुल्क से बाहर चले गए। अब उनका जो एक जो हक़ था एक अपील दायर करने का, जो अपील की समाअत का, वो खो चुके हैं, इसलिए उनकी अपीलें जो है वो खारिज की जाती हैं। अदालत ने कहा कि अब किसी भी टाइम अगर हुकाम मुल्ज़िम को तहवील में लेते हैं, या मुल्ज़िम कभी भी ख़ुद जो है वो आकर अदालत में सरेंडर करता है, तो अपीलें उसकी दोबारा सुनी जा सकती हैं। लेकिन अब चूँकि वो मफरूर हो चुके हैं, फ़रार हो चुके हैं, उनके पास जो अपीलें हैं वो सुनने का कोई हक़ नहीं है। नवाज़ शरीफ ने जो अदालत में मुसलसल गैर हाज़िरी है, उसकी ना तो कोई जायज़ और इसके अलावा मुनासिब वजह जो है अदालत को नहीं बताई, और इसलिए मुसलसल वो गैर हाज़िर रहे, मुसलसल गैर हाज़िर रहे। गैर हाज़िर होने की वजह से उनको जो उनका हक़ है अपीलें, किसी भी मुल्ज़िम को जो अपील दायर करने का और उसके बाद फिर अपील पर मुकम्मल कार्रवाई का जो दलाइल सुनने के बाद जो हक़ होता है वो हक़ खो चुके हैं। इसलिए उनकी अपीलें जो है अदालत ने नाकाबिल समाअत करार देते हुए ख़ारिज कर दी हैं। ये बहुत बड़ा और इंतहाई अहम फ़ैसला है। अब चूँकि जो नुक्ता मैं पहले भी रेज़ कर चुका हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत देते वक्त नवाज़ शरीफ की ज़मानत पर रिहाई का हुक्मनामा जारी करते हुए दोनों जो
सज़ाएँ थी वो जो मुअत्तल की थी, अब वो सज़ाएँ बरकरार हो चुकी हैं। ये सज़ाएँ ना सिर्फ बरकरार हो चुकी हैं बल्कि एहतसाब अदालत का जो बुनियादी फ़ैसला था वो बुनियादी फ़ैसला भी बरकरार हो चुका है। अब किसी वक्त भी कहीं से भी मुलज़िम गिरफ़्तार हो सकता है, यानी कि जब भी वो पाकिस्तान आएंगे तो सबसे पहले उनको इन 2 केसेस में गिरफ़्तार करके जेल मुंतकिल किया जाएगा। फिर अदालत ने एक और रास्ता खोला है, लेकिन वो इतना काबिल गौर नहीं है कि अगर मुलज़िम सरेंडर कर लेता है या हुकाम उसको तहवील में लेते हैं तो फिर ये जो बुनियादी जो अपीलों का स्टेटस था वो बरकरार हो जाएगा। वो अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती हैं, सुनी जा सकती हैं। लेकिन जो बड़ी और हम काबिल गौर तलब बात है वो अदालत ने ख़ुद करार दी है कि उसको एहतसाब अदालत में एक शफाफ ट्रायल का मौका दिया गया था। मुलज़िम ने अपने जो शफाफ ट्रायल में नैब ने जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे नवाज़ शरीफ के ऊपर, वो शवाहिद पेश किए। शवाहिद पेश करने के बाद कानून और आइन की रोशनी में मुलज़िम को दोनों रेफरेंस में सज़ा सुनाई गई थी और सज़ा सुनाए जाने के बाद वो जेल भी गए और उसके बाद फिर जैसे आप सब जानते हैं कि बीमारी का बहाना बनाकर वो मुल्क से बाहर चले गए और उसके बाद फिर वापस नहीं है। लेकिन अदालत ने उन तमाम पॉइंट्स, उन तमाम नुकात को जो है वो यहाँ पे अपने हुक्मनामे में उन्होंने जो है वो रेज़ किया है, उठाया है। और उसके बाद फिर अब नवाज़ शरीफ का जो स्टेटस था वो सज़ाओं का बहाल हो चुका है, क्योंकि 2018 में दोनों रेफरेंसेस में एक जुलाई में और गालिबन दूसरी सज़ा जो है वो सितंबर या दिसंबर में सुनाई गई थी 2018 में, वो दोनों सज़ाएँ बरकरार हो चुकी हैं। और नवाज़ शरीफ के जो रास्ते थे अपीलों के वो अब मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं, क्योंकि अगर आते भी हैं तो उनको जेल जाना पड़ेगा और जेल जाते हैं फिर अपील दायर करते हैं तो उसके बाद फिर उनके पास इस चीज़ का कोई रास्ता नहीं है कि वो वापस आएँ। और उसके बाद फिर क्योंकि अदालत ने क्लियर करार दे दिया है अपने हुक्मनामे में, वाज़े हो चुका है, जितने भी कानूनी और आइनी माहिरीन हैं वो अदालत की इस ऑब्जर्वेशन और ख़ास तौर पर ये वाली लाइन को वो वाज़े कर रहे हैं कि अब अगर अपील दायर करते भी हैं या इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली अपील का स्टेटस बरकरार भी होता है तो अदालत का जो माइंड है वो अदालत ने लिख दिया है कि दोबारा भी उसको कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है नवाज़ शरीफ को। अब दूसरा, हुकूमत के पास अब खुला ऑप्शन है कि पहले सज़ाएँ मुअत्तल हो चुकी थी, अब मुलज़िम को ला भी सकते हैं और उसके बाद फिर मुलज़िम को सज़ा भी सुनाई जा सकती है। लेकिन जो दूसरा एक मामला था कि अदालत ने ख़ुद भी इस अपने फ़ैसले में डिस्कस किया कि वो मुल्क से बाहर चले गए, उसके बाद फिर कोई जवाज़ नहीं पेश किया, मुनासिब वजह नहीं बताई, ख़ुद अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने ना सिर्फ उनको मफरूर करार दिया बल्कि इश्तिहारी करार दिया है और इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद उनकी नवाज़ शरीफ की जो जायदादें हैं वो ज़ब्त करने की उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और कई जायदादें ज़ब्त करने के हवाले से जो एहतसाब अदालतों में जो दरख्वास्तें थी वो भी मुस्तरद हो चुकी हैं। तो इसलिए बड़ी और अहम पेशरफ्त ये है कि अब रास्ते सारे बंद हो चुके हैं और इसी पॉइंट पर अगर इसी तरह की कोई और भी केसेस आते हैं तो उन पर भी इसी नौयत के, क्योंकि नज़ीर के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर दूसरी अदालतों के फ़ैसले दूसरी अदालतों में भी पेश किए जाते हैं, तो नवाज़ शरीफ का ये फ़ैसला सामने आने के बाद रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। और इंतहाई ये अहम चीज़ जो सामने है, क्योंकि हम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, सिंध हाई कोर्ट में पूरा दिन हम अदालतों के चक्कर काटते हैं, तो ये नुक्ता इंतहाई अहम था जो आपके सामने रखना था। अब चूँकि दूसरे भी उनके ऊपर रेफरेंसेस, दूसरी इंक्वायरियाँ भी नवाज़ शरीफ के ऊपर जो है वो जिस तरह तोशा खाना और इसके अलावा जो और भी केसेस ज़ेर समात हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इसमें सज़ा भुगतनी होगी। और उसके बाद फिर जो अपीलें दायर की गई हैं मरीम नवाज़ की जानिब से, उस पर भी जब फ़ैसला आता है तो फिर मरीम की अपील भी खारिज होगी, क्योंकि उनकी भी जो ज़मानत पर यही हुई है और उस पर भी उनको दोबारा जेल की हवा खानी है। और ये अब ख़ास तौर पर जो नैब है उसको एक्टिव होना पड़ेगा और जो दोबारा मरीम नवाज़ की जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कराने के बाद फिर उनकी जल्द से जल्द पैरवी हो। और उसके बाद फिर चूँकि कानून जिस तरह एक बाप की अगर अपील मुस्तरद हो गई तो ज़ाहिर है वो बेटी की भी अपील भी उन्हीं ग्राउंड्स पर वो होगी, मुस्तरद होगी, क्योंकि अदालत का वो जो नुक्ता मैं पहले बता चुका हूँ वो नुक्ता काबिल गौर है कि जिस तरह नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई है उसी तरह मरीम को सज़ा हुई थी और अदालत अपने ऑब्जर्वेशन में बता चुकी है कि शफाफ ट्रायल का मौका दिया गया था, तो फिर शफाफ ट्रायल का तो मौका मरीम को भी मिला था, तो मरीम की सज़ा भी अगर अपील पे कार्रवाई होती है तो वो बरकरार हो जाएगी और मरीम को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। ये अब जो जल्दबाजी करनी पड़ेगी या अदालती ये हुक्मनामा सामने आने के बाद अगर एक्टिव होना है तो वो नैब को होना है, इस्लामाबाद जो नैब है उसको एक्टिव होना है और उसके बाद फिर कार्रवाई के लिए जो अपीलें हैं और उसके बाद फिर उन्होंने मुकर्रर भी करानी है और बर वक्त कार्रवाई के लिए जो शवाहिद है वो भी पेश करने हैं। ये इंतहाई अहम आज फैसला था, यानी कि नवाज़
نواز شریف کی جو ایک امید تھی یا نون لیگ کی ایک امید تھی تو اس میں ان کے تابوت میں آج آخری کیل ٹھوک گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، کیونکہ عدالتیں آپ سمجھ چکی ہیں، جان چکی ہیں کہ یہ جو بھگوڑا لیڈر ہے نون لیگ کا، یہ صرف اور صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آئین اور قانون کا کھلواڑ کرتے ہیں۔ ایک طرف اس ایک قانون کو مان نہیں رہے، سزاؤں کو مان نہیں رہے، عدالتوں کو فیصلوں کو نہیں مان رہے، دوسرا انہی عدالتوں سے جو ہے وہ اپنے حق میں فیصلے لینے کے لیے اپیلیں دائر کرتے ہیں اور پھر بڑھ چڑھ کر اور بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ فیصلوں پر جو ہے وہ بات بھی کرتے ہیں۔ لیکن عدالت نے جو آج کیا ہے شاید ہی اس قسم کے فیصلے کی کوئی اور مثال ملے گی، کیونکہ اب واضح ہو چکا ہے کہ اب کسی بھی ریلیف کی جس طرح مل جاتا تھا لوگوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے، اب وہ اس قسم کا ریلیف نہیں ملے گا۔ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔